अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्टूडेंट्स, स्पीड टॉपिक शुरू करने से पहले हम चंद डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस पे बात कर लेते हैं। आप अक्सर नोट करते हैं कि कार पे आप अगर ट्रेवल कर रहे हो या बाइक चला रहे हो तो हम अक्सर पीछे बैठा जो मुसाफिर है या साथ बैठे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, गैस करते हैं कि बाइक जो है वो तेज जा रही है, ठीक है, कार जो है वो तेज जा रही है, आहिस्ता जा रही है, ठीक है। तो हम कार के आहिस्ता और तेज चलने में फर्क कर लेते हैं, ठीक है, और इसी हिसाब से हम बाइक के तेज और आहिस्ता चलने में फर्क कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने कहीं पहुंचना हो, ठीक है, और हम ट्रैफिक के कानून को इग्नोर करते हुए बहुत तेजी से जाने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी गैस करते हैं कि आज कार जो है बड़ी स्पीड से चलाई गई है और हम जल्दी पहुंच गए हैं वक्त से पहले। ये फिक्रें हम डेली लाइफ में सुनते आ रहे होते हैं। अब जानना ये है कि स्पीड असल में होती क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिजिक्स के रूल से स्पीड किस चीज को कहते हैं? देखिए, स्पीड जो है स्टूडेंट्स ये एक गैस है, ठीक है, एक थॉट्स है, एक गैस है या एक आइडिया है आपका कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बॉडी जो है दैट इज मूविंग स्लोली और फास्ट। लाजमी सी बात है, इफ अ बॉडी इज मूविंग स्लो तो हम ये कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है ये स्लो है। गाड़ी बड़ी स्लो स्पीड से चल रही है, कार स्लो स्पीड से चल रही है। इस हिसाब से हम ये भी गैस करते हैं, अगर हम कम वक्त में किसी जगह पे जल्दी पहुंचते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है, इस कार की स्पीड जो है तेज थी इसलिए हम वक्त से पहले पहुंच गए। तो एक तो ये है कि ये एक गैस है, ये एक आइडिया है जिसमें हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर तेजी से ट्रेवल किए या आहिस्ता ट्रेवल किए, ठीक है। एक तो ये गैस है। बाकी फिजिक्स के रो से स्टूडेंट स्पीड क्या है, फिजिक्स से अगर आप पूछें तो फिजिक्स से कहता है कि वो फासला, ठीक है, वो फासला जो आपको दरकार है, जो आपका टारगेटेड डिस्टेंस है, जो आपको कवर करना है, वो फासला आप कितने वक्त में कवर करते हो, कितना उसके लिए टाइम टेकन लेते हो, ठीक है। तो किसी खास फासले के अंदर टाइम लेना, कितना टाइम लेना, ये तुम्हारी स्पीड को बताता है, ठीक है। किसी फासले के अंदर कम टाइम लेने को ज़्यादा स्पीड बोलेंगे। किसी जो है बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है उसी खास फासले को कवर करने के लिए तो हम उसको बोलेंगे यहाँ स्पीड स्लो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिजिक्स ये कहती है कि एक्चुअल में स्पीड इज नथिंग बट अ टोटल डिस्टेंस या अ डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर स्टूडेंट्स जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, कितना फासला कवर करती है, ये उसकी स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी स्पीड कहलाती है। तो हम इसलिए अपने आसानी के लिए लिख सकते हैं इस चीज को, द डिस्टेंस स्पीड इज व्हाट, द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये कोई फासला हो सकता है, ठीक है, कोई भी फासला हो सकता है, covered by a body, the distance covered by a body and a unit time is called speed। अब स्पीड जो है वो फासला, डिस्टेंस कवर स्टूडेंट्स, क्या वर्ड यूज हुआ है? डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कवर जो है एक यूनिट टाइम के अंदर किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये उसकी किस चीज को बतलाती है? स्पीड बताती है, उस बॉडी की स्पीड बताती है। चलिए इसको मजीद आसान करते हैं। स्टूडेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट, आप रोजाना सुबह को उठते हो और आपको वैन छोड़ने आती है घर से स्कूल तक। अब ऐसे में क्या होता है, दो चीजें तो अगर आपने कभी नोट ना की हो तो अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद लाजमी नोट कीजिएगा। सम टाइम आपने देखा होगा कि आप बहुत जल्दी पहुंचते हो, सम टाइम आप बहुत लेट आते हो। ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए,
जब आप जल्दी पहुंचते हैं, सिंपल इज दैट, उसमें यही डिस्टेंस कवर जो है, ये जो डिस्टेंस कवर है, ये आप कम यूनिट टाइम में कवर करते हो। डिस्टेंस कवर करने के लिए आप यूनिट टाइम कम टेकन करते हो, दैट्स व्हाई आपके कार की या आपके वैन की स्पीड हाई होती है। सेम आप अब लेट आए, उसके पीछे क्या रीजन होती है, क्या फिजिक्स होती है? अब की बार जो आपने डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए फासला तो सेम था, स्कूल से घर का, घर से स्कूल का, लेकिन अब की बार जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसमें आपने ज्यादा टाइम टेक किया। हो सकता है रश हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम, आप लेट हो सकते हैं, बट एट दैट मोमेंट आपने टाइम टेक ज्यादा किया उसी सेम फासला को कवर करने के लिए। अब की बार आपकी स्पीड स्लो थी। तो स्पीड इज नथिंग स्टूडेंट्स, बट इट्स अ डिस्टेंस को कवर डिस्टेंस एंड यूनिट टाइम। स्पीड में इसी वैल्यू के अंदर आपको समझा सकता हूं। ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक मूव करने के लिए, यहां से यहां तक मूव करने के लिए मैं अगर अपनी स्पीड देखना चाहता हूं तो मैं सिंपल क्या करूंगा स्टूडेंट, चूंकि फासला बहुत कम है तो मैं इस फासला को बड़े इजीली स्केल से मेजर कर सकता हूं। ठीक है, स्केल उठाया, यहां से यहां तक का फासला नापा, यहां से यहां तक का फासला नापने के बाद मैं अपना यूनिट टाइम देखूंगा कि मैंने कितना टाइम लिया। वॉच मेरे पास है, एंड दैट आई विल कैलकुलेट द सेकंड्स दैट आई विल टेक फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग सेकंड्स, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कवर और यूनिट टाइम जो है, इस पे मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, एंड देन मुझे अपनी स्पीड पता चल जाएगी कि मेरी स्पीड क्या थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हम आसानी से अब इसका फॉर्मूला देख सकते हैं इसी की डेफिनेशन से। स्पीड इज नथिंग स्टूडेंट्स, व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। क्लियर? किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितने टाइम में कवर किया, ये उसकी स्पीड को कहलाता है। चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक कार है, ठीक है, उस कार ने जो है एक डिस्टेंस कवर किया, लाइक आप कह लें कि वो कार ट्रेवल की, ऑलमोस्ट फासला कवर किया यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 400 किलोमीटर का फासला कवर किया। ठीक है, यहां ये कार यहां पहुंची है, एंड जब इस डिस्टेंस को देखा गया स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस लगभग कितना था? डिस्टेंस था 400 किलोमीटर था, सपोज यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। और स्टूडेंट्स इस कार ने, ठीक है, इस कार ने जो टाइम लिया दैट इज ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा लिया इसने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया यहां से यहां तक 400 किलोमीटर, और इसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लिया दैट इज 1 आवर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी सेम डाटा को, ठीक है, पुट किए देता हूं इस फॉर्मूला के अंदर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। अब बहुत सिंपल से पढ़े जा सकता है इसको। क्या चीज? एक कार की स्पीड क्या है? एक कार की स्पीड मैं अगर लेवल करूं स्टूडेंट्स, इस कार की स्पीड क्या थी? इस कार की स्पीड थी, सपोज किया 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पूरे सेशन के अंदर इस कार की स्पीड ये थी, स्पीड ऑफ अ कार। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपने आसानी के लिए हम लिख सकते हैं कि ये कार हर एक घंटे में 400 किलोमीटर का फासला तय करी थी। ये थी इसकी स्पीड स्टूडेंट्स। हर एक घंटे के अंदर 400 किलोमीटर का फासला तय करे थे कार। इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कहीं पे आप लेवल पढ़े
2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? इसका साफ सा मतलब ये है कि मीटर फॉर व्हाट? मीटर फॉर डिस्टेंस कवर, सेकेंड फॉर व्हाट? सेकेंड फॉर टाइम टेकन। यानी अगर किसी बॉडी की स्पीड लेवल है 2 मीटर पर सेकेंड, इस बात का एक साफ सा मतलब है स्टूडेंट्स कि ये बॉडी हर 2 मीटर का फासला 1 सेकेंड में तय कर रही है। दैट इज द स्पीड ऑफ दैट बॉडी। जैसे हमने कार की बात की कि मैं कार की बात करूं तो वो 400 किलोमीटर का, यानी अगर इस बॉडी का आगे जाने का भी स्टूडेंट इरादा हो यहाँ पे, तो इसकी स्पीड मेरे पास आ गई है, हर 400 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्पीड जो है ऐसे यूनिट के लिहाज से, अगर मैं इसका ऐसे यूनिट देखूं, SI यूनिट ऑफ स्पीड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है स्टूडेंट्स, आप उसके फॉर्मूला से निकाल सकते हो। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को आप मीटर में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, किलोमीटर में नाप सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसको आप 3 तरीके से नाप सकते हो। सेंटीमीटर, ऐसा आप कब करोगे? ऐसा तो आप स्केल से भी कर लोगे। सेंटीमीटर में फीट भी होता है, इंचेस भी होते हैं, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। फासले पे डिपेंड करता है। कुछ फासला अगर बहुत स्मॉलेस्ट है, बहुत स्मॉल फासला है, तो जाहिर है स्टूडेंट्स आप फिर सेंटीमीटर को यूज करोगे। अगर फासला सेंटीमीटर के बजाय थोड़ा सा और ज्यादा है तो मीटर यूज करोगे, या फिर अगर उससे भी ज्यादा है, जैसे लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। टाइम में तो स्टूडेंट्स छोटे टाइम के लिए, यानी जब हमें छोटा फासला देखना हो जैसे कि सेंटीमीटर या मीटर, फिर हम सेकंड्स के लिए यूज करते हैं टाइम टेकन के लिए, या फिर अगर बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस हो, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए फिर हम हार्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यूनिट यहीं से आ जाता है। लेकिन यहाँ मैं चूंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का यूनिट लिखना है, तो आई कैन राइट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कॉल्ड मीटर, टाइम टेकन सेकेंड। यानी मैंने फॉर्मूला से क्या कर लिया, इसका यूनिट निकाल लिया स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम स्पीड के मजीद थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स एक्सटेंशन दे देते हैं और हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। व्हाट इज एवरेज स्पीड? So students, average speed. एवरेज स्टूडेंट्स नाम किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? देखें, बहुत सिंपल। हम यहां से सपोज किया स्कूल तक जाए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ली थी, मैंने आपसे कहा कि रास्ते में ट्रैफिक आई, कोई एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम हुआ, या फिर रास्ता खराब है, या फिर कर्व पाथ है, समटाइम फ्लैट पाथ आता है तो आपकी कार शू करके स्पीड लगाती है, जब कर्व पाथ आता है तो आपकी कार जो है स्लो चलती है। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएशन आती है पाथ्स के अंदर। पाथ 100% स्मूथ आपको नहीं मिलता कि आपने कार को स्टार्ट किया शू करके आप जहाज की तरह लैंड कर गए स्कूल के अंदर, ऐसा नहीं होता। बल्कि नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आपकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा होती है। क्या होता है? कम ज्यादा होती है, कभी कम हो रही होती है, कभी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, जब आपको फ्लैट पाथ मिलता है तो आप कार की स्पीड जू करके ख्वाहिश करते हैं कि उसको स्पीड एक्सेलरेट किया जाए और स्पीड दी जाए, और जब आपको थोड़ा सा कर्व पाथ मिलता है या फिर रफ रोड मिलती है तो आप क्या करते हो, स्पीड स्लो कर लेते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम स्पीड आपकी कम ज्यादा होती है टोटल डिस्टेंस के अंदर, टोटल डिस्टेंस के अंदर। तो इसीलिए हम एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, ठीक है, उस पूरे डिस्टेंस का हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और वो आपके बॉडी की, वो आपके कार की एवरेज स्पीड होती है। हम ये कहते हैं कि इस बॉडी की या कार की एवरेज स्पीड ये रही है पूरे डिस्टेंस के अंदर। हम कंफर्म नहीं हो सकते। मैं अगर किसी बॉडी के बारे में ये लिखूं
25 मीटर पर सेकेंड। अब जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द डिस्टेंस ये बॉडी जो है हर 25 मीटर का फासला 1 सेकेंड में तय कर रही थी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बल्कि हो सकता है कि इसकी स्पीड कम ज्यादा हुई हो, इसको फ्लैट पाथ मिला हो, ये 28 मीटर पर सेकंड पे चली गई हो, इसको रफ रोड मिली हो, ये 21 मीटर पर सेकंड पे आ गई हो, 18 मीटर पर सेकंड पे आ गई हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन आएगी स्पीड्स के अंदर। लेकिन एवरेज क्या है उस कार का, उस बॉडी का? एवरेज ये है कि वो हर 25 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है। ये उसकी एवरेज ले ली मैंने उस पूरे डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स, उस पूरे डिस्टेंस के लिए। तो इसलिए हम इसको सिंपल डिफाइन करते हैं, इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस covered by a body and a total time taken। total time जो ये लेगी स्टूडेंट्स, टोटल टाइम जो ये टेक करेगी ये बॉडी, ये उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मैंने टोटल देखा है स्टूडेंट्स, इसके दरमियान कितनी दफा स्पीड कम हुई होगी, ज्यादा हुई होगी, इसलिए मैंने टोटली बता दिया कि इस पूरे डिस्टेंस के लिए, इस पूरे डिस्टेंस के अंदर हर एक सेकंड के अंदर 25 मीटर का फासला जो है ये बॉडी कवर कर रही है, जो कि इसकी क्या कहला रही है? दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो इसलिए हम इसके लिए सिंपल क्या लिख लेते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल जो इस पूरे फासले को कवर करने के लिए, किसी पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने जो टोटल टाइम दिया है, उस पूरे टाइम को हम का एवरेज ले लेते हैं और उसका एवरेज जो है एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज द, तो अगेन मैं रिपीट करूं, ये 25 मीटर पर सेकंड आपके पास अगर ये टोटल डिस्टेंस आया है और ये आपके पास टाइम टेकन है, तो डजंट मीन स्टूडेंट्स के ये थ्रू आउट द डिस्टेंस 25 मीटर पर सेकंड से चल के इसकी स्पीड बहुत दफा ऊपर नीचे आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट स्पीड की। कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, इसको समझे, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही, इसकी टर्म्स के अंदर इसकी डेफिनेशन क्रिएट हो सकती है। यूनि कहते हैं एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा होना, एक जैसा होना। अच्छा जी, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट भी कहते हैं बिल्कुल सेम रहना, एक जैसा रहना, तब्दील ना होना, ठीक है, चेंज ना आना, वेरिएशन ना आना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक जैसे को। तो यूनि कहते हैं एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा। आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, क्या होता है? तमाम स्टूडेंट के यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। तो आपकी अगर स्पीड किसी एक खास सेगमेंट के अंदर, किसी खास डिस्टेंस के अंदर आपको हाईवे मिला, आपको एक खुली डुली रोड मिली और आपने गाड़ी घुमाई और आप कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम लेते हुए, तो ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हम कहेंगे उस खास सेगमेंट के अंदर तुम्हारी स्पीड यूनिफॉर्म रही है, तुम इक्वल फासला तय करते गए हो इक्वल टाइम लेकर। अगर मैं कांस्टेंटली जा रहा हूं किसी रोड पे, किसी फ्लैट रोड पे, इसका मतलब ये है कि मैं उस खास सेगमेंट के अंदर एक इक्वल फासला तय कर रहा हूं इक्वल टाइम टेकन लेकर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है?
uniform speed is what? Equal distance called equal distance called and equal time interval के अंदर. So this is my uniform speed. इसके लिए ये बनेगा. ये मेरे पास स्टूडेंट्स 4 पॉइंट हैं. A, B, C, D. अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसने A से B पॉइंट तक पहुंचना है स्टूडेंट्स, तो A से B पॉइंट तक का फासला बनता है 2 मीटर. B से C पॉइंट तक का फासला भी बनता है 2 मीटर और C से D पॉइंट तक का फासला भी बनता है 2 मीटर. अब अगर ये बॉडी, ठीक है, अगर ये बॉडी हर A से B तक इस बॉडी लेती है, if it take 4 seconds, ठीक है, हर 2 मीटर का फासला 4 सेकंड में तय करती है. सिमिलरली B से C तक पहुंचने के लिए भी यही फासला वो 4 सेकंड में तय करती है. C से D तक पहुंचने के लिए यही फासला वो 4 सेकंड में तय करती है. तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस एंड सेगमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ कवर हो रहा है. ये स्पीड थ्रू आउट स्टूडेंट यूनिफॉर्म है, ठीक है. अगर मैं A से B तक स्पीड कैलकुलेट करूं, B से C तक स्पीड कैलकुलेट करूं, C से D तक स्पीड कैलकुलेट करूं, मुझे हर जगह पता चलेगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में नजर भी आ रहा है. हर 2 मिनट का फासला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 4 सेकंड्स के अंदर तय हो रहा है. तो आपके पास एक सेगमेंट्स के अंदर या किसी फ्लैट रोड के अंदर, किसी स्मूथ रोड के अंदर अगर आप इक्वल डिस्टेंस तय करते हो स्टूडेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो तुम्हारी स्पीड उस सेगमेंट के लिए क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड. तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ कांस्टेंट स्पीड जो है स्टूडेंट्स, वो आपके पास थ्रू आउट क्या है? 2 मीटर 4 सेकेंड. ये मेरे पास थ्रू आउट द कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है. यानी मैं ये कह सकता हूं 2 1 2 2 2 4, यानी हर 1 मीटर का फासला 2 सेकंड के अंदर तय हो रहा है, ठीक है. हर 1 मीटर का फासला इक्वली 2 सेकंड के अंदर टाइम इंटरवल में तय हो रहा है. तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कार की, मेरी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हमने बात कर ली इसके यूनिट्स की. सेंटीमीटर सेकंड्स फॉर स्मॉल डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम, मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट्स, इससे आप अवेयर हो चुके हैं, फॉर्मूले से निकाल चुके हैं. किलोमीटर पर आवर, इससे भी आप अवेयर हो चुके हैं. फॉर लार्जर डिस्टेंस एंड लार्जर टाइम्स के लिए हम किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एक और चीज है निश्चित कर लें कि आपके पास अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपको डिस्टेंस, एक फासला आपको दिया है 2.5 किलोमीटर स्टूडेंट्स, और दूसरा फासला आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है. आज का 3 डिस्टेंसेस आपको गिवन है, ये आपको सपोज दे दिया 3 सेंटीमीटर का फासला. कीप इन माइंड, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपके तमाम ऐसे यूनिट्स एक सेम स्टैंडर्ड में होने चाहिए, ठीक है. तो आपके पास मीटर चूंकि ऐसा यूनिट्स है, सो यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर एंड न्यूमेरिकल, सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड न्यूमेरिकल. ये तो आपके पास ऑलरेडी मीटर है ही, सो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल योर ऐसे यूनिट्स इनटू सेम स्टैंडर्ड, ठीक है. सेम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स के अंदर है. ये था स्टूडेंट स्पीड. होप सो एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को. थैंक यू.